आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 8वां और 9वां प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न 6 है में हमें दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 और समुच्चय बी बराबर 4, 5, 6, 7 और हमें फंक्शन भी दिया हुआ है। फलन क्या है हमारा 1, 4 है, 2, 5 और 3, 6 है। तो इसका हमें इस प्रश्न में हमें एकेकी सिद्ध करना है केवल। तो हमारा एकेकी के परिभाषा अनुसार क्या होता है, हमारा जो फलन होना चाहिए वो समुच्चय ए के अलग अलग अवयव के बराबर हो समुच्चय बी के, यानी जो समुच्चय ए है वो बी के बराबर होना चाहिए। ऐसा हमारा दिया हुआ है क्योंकि हमारा एक क्या है 4 संबंधित है और 2 भी हमारा 5 संबंधित है, 3 और 6 भी संबंधित है आपस में। तो हमारा एकेकी के परिभाषा अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा अनुसार समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से भिन्न भिन्न बराबर हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ क्या होगा, एकेकी होगा। क्योंकि हमारा क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमारा F1 क्या है बराबर 4 है और F2 बराबर हमारा 5 है और F3 बराबर हमारा 6 है। तो इस प्रकार हम प्रश्न 6 में केवल हमें एकेकी सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। 7वें प्रश्न का पहला भाग में हमें दिया हुआ है fx बराबर 3 - 4x और हमें फलन f हमारा जो है वो r से r तक है। हमें इस प्रश्न में हमें एकेकी और अच्छा से सिद्ध करना है। तो एकेकी के लिए सिद्ध करते हैं, मान लेते हैं पहले माना x1, x2 हमारा जो है वो r का अवयव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, fx में रख देते हैं तो हमारा fx1 बराबर fx2 होता है एकेकी के लिए हमारा। तो fx1 क्या हो जाएगा 3 - 4x1 बराबर fx2 हमारा हो जाएगा 3 - 4x2। तो हमारा क्या बचेगा 3 - 4x1 बराबर -4x2। तो हमारा x1 बराबर x2 आ गया। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः f क्या होगा हमारा एकेकी है, क्योंकि x1 बराबर x2 हमारा हो गया है। अतः हमारा f क्या होगा, एकेकी होगा। अच्छादक के लिए हम मान लेते हैं, माना y बराबर 3 - 4x। तो -4x क्या हो जाएगा y - 3। तो -x बराबर क्या हो जाएगा y - 3/4। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 3 - y/4। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। तो हम लिख लेते हैं 3 - y/4 अवयव r के लिए x अवयव r का अस्तित्व है। कि हमारा f
3 माइनस वाई बटे 4 मान रख देते हैं 3 माइनस, और x की वैल्यू क्या है हमारा 3 माइनस वाई बटे 4 है। 4 से 4 कट गया, क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा y आ गया। तो हमारा सिद्ध हो गया। हमें ये लेके चलना था, ये हमें y बराबर में ला देना था, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः फलन f क्या होगा, आच्छादक भी होगा। पहला भाग हमारा सिद्ध हो गया। सातवें प्रश्न का दूसरा भाग में हमें दिया हुआ है f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फलन हमारा f r से r तक है। इस प्रश्न में भी हमें एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो एकेकी सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, माना x1, x2 r का अवयव है, तो हमारा क्या हो जाएगा f(x1) बराबर f(x2). f(x1) की वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस x1 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस x2 का स्क्वायर। तो हमारा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर होगा। x2 का स्क्वायर इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में a प्लस बी और ए ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हमारा क्या आ जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। हमारा एकेकी होना चाहिए, x1 बराबर x2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आ रहा है। अब माइनस नहीं होना चाहिए हमारा x2, तो अतः फलन f क्या होगा, एकेकी नहीं होगा। फलन f क्या होगा, एकेकी हमारा नहीं होगा। आच्छादक के लिए अब सिद्ध करते हैं। तो आच्छादक के लिए हम ले लेते हैं r का कोई अवयव -2 ले लेते हैं। तो -2 अवयव r के लिए x अवयव r का अस्तित्व इस प्रकार नहीं है कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा f(x) बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर -2 हम लिया r का अवयव। तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर -2, -1 को उस तरफ पे देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर -3 आ जाएगा। और -3 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फलन f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः फलन f क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। इस प्रकार हम प्रश्न 7वें के दूसरे भाग में एकेकी और आच्छादक को सिद्ध कर देते हैं। 8वां प्रश्न में हमें दिया हुआ है f a, b बराबर b, a और फलन f हमारा वो है a क्रॉस b से b क्रॉस a तक है। इस प्रश्न में हमें एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो हम एकेकी सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं, माना a1, b1, a2, b2 वो a क्रॉस b के अवयव है। तो हमारा क्या हो जाएगा, f a1, b1 बराबर f a2, b2 के बराबर होता है हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, f a1, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें b1, a1 और f a2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी b2, a2। तो यहाँ से संबंध से हमें क्या मिल जाएगा, b1 b2 के बराबर होगा और हमारा a1 क्या होगा, a2 के बराबर होगा। तो जो हमारा अवयव है समुच्चय का, जो पहला अवयव है वो दूसरे समुच्चय के पहले अवयव से संबंधित है। तो एकेकी के परिभाषा अनुसार हमारा क्या हो गया, फलन f क्या होगा, एकेकी होगा। अतः
एफ क्या है, एक ही है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं B1 कामा A1, अवयव है हमारा B क्रॉस A का। यहाँ से अवयव ले लेते हैं B1 कामा A1, B क्रॉस A का अवयव के लिए A1 कामा B1 अवयव A क्रॉस B का अस्तित्व इस प्रकार है कि हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए कामा बी क्या हो जाएगा, बी कामा ए। ये आच्छादक सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हमें इसको जो हमारा जो फैला होना चाहिए हमारा वो बी क्रॉस ए क्रॉस बी के पूरी वैल्यू हमें दी हुई है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए कामा बी क्या है, बी कामा ए के बराबर है। तो हमारा आच्छादक सिद्ध हो गया, क्योंकि हमारा प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से हमारा बराबर है। तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, फलन एफ आच्छादक है। अतः फलन एफ क्या है, हमारा आच्छादक है। क्योंकि बी क्रॉस ए क्रॉस बी के हमारा बराबर है, तो बराबर होने के कारण हमारा आच्छादक हो गया। और एक ही हमारा क्या है, वो है। इस प्रकार हम एक ही और आच्छादक सिद्ध कर देते हैं। 9वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है Fn बराबर n+1/2। n क्या है, जहाँ विषम है, और n/2 यहाँ पर n क्या है, सम है। और फलन f क्या है हमारा, n से n तक है। तो इस प्रश्न में हमें एक ही और आच्छादक सिद्ध करना है। तो एक ही सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, माना F1 बराबर क्या, 1 क्या है, सम संख्या है, तो n की वैल्यू सम संख्या के मान में ही रखेंगे। तो n+1/2 और n की वैल्यू 1 है, तो 1+1/2। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 आ जाएगा। और F2 लेते हैं सम के लिए, तो हमारा सम के लिए क्या हो जाएगा, n/2, n 2 है, तो 2/2 बराबर 1। F1 बराबर F2, क्योंकि F1 की भी वैल्यू 1 है और F2 की वैल्यू हमारी 1 है। तो F1 बराबर F2 है, लेकिन हमारा 1 बराबर 2 नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, F एक ही नहीं है। क्योंकि हमारा F1 बराबर F2 लेकर चलते हैं, तो हमारा 1 बराबर 2 भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा F क्या होगा, एक ही नहीं होगा। आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, पहले आच्छादक सिद्ध करने के लिए हम 2 केस ले लेते हैं, केस 1 और केस 2। केस फर्स्ट में विषम संख्या को सिद्ध कर देंगे और केस 2 में सम संख्या को। तो हम ले लेते हैं अवयव को, मान लेते हैं 2i+1 सम संख्या है। तो 2i+1 अवयव n के लिए, सॉरी यहाँ संख्या ले लेंगे 4y+1, इसको लेकर चलेंगे, इसको सिद्ध कर देंगे। तो 4y+1 अवयव n के लिए x अवयव n पर अस्तित्व है। पर अस्तित्व है कि हमारा क्या हो जाएगा, f 4y+1 बराबर हमारा n+1/2 है। n की वैल्यू 4y+1 रखना है हमें। हमारा क्या हो जाएगा, 4y 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y+1/2
बराबर हमारा क्या हो गया y+1। हम ये लेके चले थे, ये हमारा सिद्ध हो गया, तो हमारा क्या होगा फलन f क्या होगा n के, हमारा n से n तक है, तो पहला n क्या है दूसरे n से संबंधित है। इस प्रकार हमारा केस 1 क्या हो गया अच्छा सिद्ध हो गया। अब केस 2 के लिए हम मान लेते हैं 4y n का अवयव है, तो 4y अवयव n के लिए x अवयव n का अस्तित्व है कि हमारा क्या हो जाएगा f4y बराबर n/2, और क्या हो गया हमारा n4y है तो हमारा 2y सिद्ध हो गया। तो हमारा क्या है एक n दूसरे n से संबंधित है, तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा आच्छादक भी सिद्ध होगा। तो केस 1 और केस 2 के लिए हम आच्छादक सिद्ध कर लिए हैं, अतः f क्या होगा आच्छादक होगा। इस प्रकार 9वें प्रश्न में हमें केकी और आच्छादक को सिद्ध कर लेते हैं।